नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज नारनौल पहुंचे। उन्होंने नारनौल के पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान 11 परिवाद रखे गए थे, जिनमें से 8 परिवाद का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। साथ ही कुछ अन्य शिकायतें भी इस बैठक के दौरान लोगों ने कृषि मंत्री के सामने रखी, जिसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इनका समाधान करवाएं। अगर समाधान नहीं होता है तो फिर अगली बैठक में इन्हें रखा जाए। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर अनेक योजनाएं चलाई हैं, जो किसानों के लिए वरदान साबित हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 7 साल के दौरान दक्षिणी हरियाणा को सबसे अधिक नहरी पानी दिया गया, ताकि किसानों को पानी की कोई कमी महसूस न हो। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नहीं है, बल्कि किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। इस आंदोलन में या तो कुछ राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं या फिर झंडे वाले। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार को भी काफी नुकसान हुआ है और व्यापारियों को भी। जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर पूरी तरह से इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से चलाया जा रहा है। नारनौल से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। कमेटी के अंदर 11 विषय थे, इनमें से लगभग 8 का समाधान हो गया, 3 को पेंडिंग रखा गया है और अगली के लिए जो लोगों ने लगभग 15-16 और एप्लीकेशन दी है, उनको मैंने कहा है डीसी साहब को या तो उनका समाधान कर दें, नहीं तो अगली मीटिंग के अंदर लेके आ जाए। अगर अपने आप समाधान कर देते हैं तो वेल एंड गुड। हम चाहते ये हैं कि ग्रीवेंसेस कमेटी में शिकायत ना आए, प्रशासन उसका स्वतः संज्ञान ले और जनता की समस्याओं का समाधान कर दे। अगर नहीं होता है तो इसमें जनप्रतिनिधि साथ में हैं, लोग हैं, अधिकारी हैं, बैठ के हम फिर फैसला करेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करने का जो एक जनप्रिय सरकार होती है उसका दायित्व होता है, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और ख़ासकर इसी ज़िले के लिए जिसमें सिंचाई के लिए पानी नहीं होता था, भूजल ख़त्म होता जा रहा था, हमारी सरकार आने के बाद जितनी व्यवस्था पानी की है, बच्चा मानता है कि शायद 6-7 साल में जो नहरी पानी आया है, जल के भूजल को ऊपर लाने के लिए, दोहान नदी के लिए रिचार्जिंग के लिए स्कीम आई है और माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% हम सब्सिडी लेके आए हैं। मिकाडा के अलग से विभाग बनाया है, पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है। तो इतने किसान हितैषी काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। किसान आंदोलन से सरकार को भी काफ़ी नुकसान है इस समय, क्योंकि राजस्व नहीं मिल पा रहा। व्यापारी मैं इसको इस आंदोलन को उसका समाधान लेने के लिए कोई पहली बात तो ये, इस आंदोलन को आप किसान नेताओं का आंदोलन कहें। किसान अपने खेत में व्यस्त हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ लाल झंडे वाले किसान का नाम लेकर आंदोलन करते हैं। आम किसान जो है इस आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ और ये जो आंदोलनकारी हैं इनकी लड़ाई किसान हितों से इनका कोई मतलब नहीं है। कुर्सी की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज टुडे।